हेलो नमस्कार, स्वागत सभी प्यारे बच्चों का। इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और बीमा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इकाई और बीमा है, ये अपने पास किसकी होंगी? कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, भौतिक राशि होंगी। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ होती है जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ भौतिक राशियाँ हैं, उनकी मैं अगर बात करूँ, जैसे अपने पास लंबाई हो गई, उसकी जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है अपने पास मीटर। उसका प्रतीक हम एम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास 7 जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इनके यहाँ पर हमने मात्रक और प्रतीक लिखे हैं। जैसे लंबाई का मीटर हो गया अपने पास एम, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया। द्रव्यमान को यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम द्रव्यमान को मेजर करेंगे तो उसका किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में, केजी में। क्लियर? यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड हो गया। ठीक है, एस से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विद्युत धारा, इसका जो मात्रक होता है अपने पास, इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं। और एक फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर, जिसका केल्विन होता है। और पदार्थ की मात्रा जो मोल अपने पास, इसको मोल से। और जो अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ज्योति तीव्रता। क्या होती है? ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम मात्रक को मेजर करते हैं कैंडेला में, सीडी में। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ बेसिक जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इनके द्वारा हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है उसको मेजर कर सकते हैं, उसको अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अपने पास यहाँ पर हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी हम बात करते हैं। जैसे एरिया, क्या है अपने पास? एरिया। अब मैं एक बात और यहाँ पर आपको बताऊं कि जो ये अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको पढ़ने का हमारे पास क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास कोई भी जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एल स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर आएगा, या जो भी चीजें अपन को कंफ्यूजन होती है, अगर हम उसको डायमेंशन से एनालिसिस करें तो वहां पर हम उस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। जैसे अपने पास एक फॉर्मूला होता है अपना, मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन चार्ज। क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स अपॉन चार्ज, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा, तो फोर्स की यूनिट हम एक न्यूटन लिख सकते हैं और चार्ज की यूनिट हम एक कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आएगी वो क्या आएगी अपने पास? न्यूटन पर कूलाम आएगी। क्या आएगी? न्यूटन पर कूलाम आएगी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया कि फोर्स बराबर क्या होता है अपने पास? क्यू ई होता है। क्यू अपने पास क्यू ई होता है। क्यू क्या है? चार्ज है, ई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स अपने पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर? इस प्रकार से जो फॉर्मूले दिए जाते हैं अपने पास, उनमें कंफ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं इस यूनिट और डायमेंशन का यूज करके। ठीक है, चलिए, तो अपन कुछ बेसिक क्वांटिटीज है, उनकी यूनिट अपने पास डायमेंशंस निकालते हैं, बीमीय सूत्र। क्या निकालते हैं उनके? बीमीय सूत्र। देखिए इधर हमारे पास एरिया, अपने पास एक, ठीक है, एरिया। देखिए तो एरिया क्या होता है? एरिया अपने पास होता है, एरिया को यदि मैं ए लिखूं तो ये क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, क्या हो सकता है? लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा एरिया। तो इसका जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या होगा? बीमीय सूत्र को हम एम एल टी, ठीक है, तो ये जो अपने पास जो भी फॉर्मूले लिखे जाएंगे, मतलब बीमीय सूत्र, डायमेंशन बीमीय सूत्र का मतलब है इनकी जो अपने पास भौतिक राशियां है, उनके सूत्रों को, उनके भौतिक राशियों में कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई अपने पास जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में जो अपने पास ये 7 भौतिक राशियां है, इनमें से किस किस का कंट्रीब्यूशन हमें क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा। तो क्षेत्रफल हमें कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल अपन निकालते हैं कि जो लेंथ इंटू लेंथ होती है वो अपने पास एरिया को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर देखिए एम एल टी, एम क्या हो गया? जीरो, एम सॉरी मास हो गया। तो इस फॉर्मूले में आपको कहीं भी मास दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब क्षेत्रफल को यदि हमें अपने पास पता लगाना हो, क्षेत्रफल को मापना हो, तो किसका मापन करेंगे हम? ओनली लेंथ का मापन करेंगे। कैसे? लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ का 2 टाइम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल में। और टी, अपने पास टी है क्या? टाइम का नहीं है, जीरो हो जाएगा ये भी। ठीक है, इस प्रकार से यदि मैं बात करूं आयतन का, किसका? आयतन का, तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन अपने पास भी होता है
कितना L इंटू एल 3D डायग्राम 3D बॉडी हो जाएगी अपने पास, लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आयतन में हम जो लेंथ होता है उसका 3 टाइम्स क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा इसका बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MLT। कितना MLT। तो यहाँ पर आपको जो मास है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो m की पावर 0 हो जाएगी, l की पावर 3 और t की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, द्रव्यमान घनत्व की बात करें हम, किसकी, द्रव्यमान घनत्व की। द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व तो अपने पास होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है अपने पास, द्रव्यमान घनत्व, यदि मैं इसको डेंसिटी d बोल दूं तो ये हो जाएगा मास डिवाइड में वॉल्यूम। कितना, मास डिवाइड में वॉल्यूम। ठीक है, मास की क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ पर हमें मास को किस में मेजर करेंगे, m में, और वॉल्यूम को किस में किया था हमने अभी, M0 L3 T अपने पास 0। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसका बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र अपन लिख सकते हैं। इसका बीमीय सूत्र मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसमें देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें मास है। ठीक है, तो मास का m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास का m हो जाएगा, और वॉल्यूम का L³ हो जाएगा। कितना, L³। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, एक m मास से एक टर्म आ रही है, एक बार कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, तो m1 हो जाएगा। L3 है लेकिन डिवाइड में है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, -3, और t क्या हो जाएगा, 0। तो ये किसकी हो गई, द्रव्यमान घनत्व मास डेंसिटी का अपने पास बीमीय सूत्र हो गया, m1 L-3 T 0। अब बात करें वेग की, तो वेग क्या होता है अपने पास, जो वेग होता है वो क्या होता है, वेग होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मतलब किस में चेंज होगा, किसी लेंथ में चेंज होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया अपने पास। कितना, लेंथ। ठीक है, यहाँ पर लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट की जगह, यहाँ पर ये लेंथ हो गया, और टी की जगह अपने पास कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, टी हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका बीमीय सूत्र है, बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT। कितना, MLT। तो यहाँ पर कितना, m है क्या, नहीं है, l है क्या, अपने पास है, 1 है, और t अपने पास ये भी -1। तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका अपने पास वेग का बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं अपन और भी बीमीय सूत्र देखते हैं। चाल, चाल भी क्या होती है भाई, चाल अपने पास होती है स्पीड, स्पीड एस से लिखते हैं इसको। ये क्या होती है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या, डिस्टेंस, उधर डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी लेते तब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और स्पीड निकालते तब डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी हमारे पास, ये डिस्टेंस क्या होती है, एल अपने पास एल में हो जाएगी, और ये टी हो जाएगा। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT। कितना, यहाँ पर m है क्या, मास नहीं है, तो इसकी पावर 0, l क्या अपने पास है, तो इसकी पावर 1, और t -1। तो यहाँ पर स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों का जो बीमीय सूत्र होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम बल की बात करें, किसकी, बल की, तो बल क्या होता है, F। बल क्या होता है अपने पास, F। और जो अपने पास बल का सूत्र होता है, किसका, बल का सूत्र, वो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यदि मैं बीमीय सूत्र निकालूंगा, क्या निकालूंगा, बीमीय सूत्र निकालूंगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी m की तो m आ जाएगी। अब ये जो a होता है ये क्या होता है, db अपॉन dt होता है। क्या होता है, db अपॉन dt होता है, मतलब नीचे टाइम आ गया। ठीक है, अब b भी क्या होता है, फिर से b अपने पास होता है dx अपॉन dt, मतलब इसको क्या लिखेंगे हम, dx अपॉन dt। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो अपने पास a है ये हो जाएगा कितना, ये अपने पास हो जाएगा d² x/dt²। कितना, d²x/dt²। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो वेग त्वरण आया है, क्या है, त्वरण आया है, तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट b/t। ठीक है, b/t। अब b में क्या होता है, वेलोसिटी में, इसमें क्या होता है, x/t। क्या होता है, x/t, और एक t पहले से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, ये हो जाएगा अपने पास x/t², x/t²। ठीक है,
तो अपने पास इसका बीमीय सूत्र है, इसका बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा, इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा अपने पास बताइए कितना होगा, इसका जो बीमीय सूत्र होगा ये हो जाएगा अपने पास एम एल टी। ठीक है, एम है क्या, बिल्कुल है, एक पावर हो जाएगी। एल है क्या, एल आएगा 1। ठीक है, और टी नीचे अपने पास 2 आएगा तो ये -2। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई, फोर्स की बीमा हो गई, क्या हो गई, फोर्स की बीमा हो गई। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्मूले में ये आपको देखने को मिलेगी बीच बीच में। तो ये फोर्स की बीमा हो गई, और आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करके अवश्य रखें। चलिए आगे बात करते हैं हम त्वरण की। किसकी, अपने पास त्वरण की। बताइए त्वरण की क्या हो जाएगा, त्वरण क्या होता है, ए होता है अपने पास, ये होता है अपने पास त्वरण वेग में, अपने पास वेग में परिवर्तन की दर। तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा बी अपॉन टी, कितना, डेल्टा बी अपॉन टी। डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक्स आएगा वेलोसिटी में, और नीचे क्या आएगा, टी आएगा, और एक टी पहले से है। तो इसका बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा, इसका बीमीय सूत्र एम एल टी। ठीक है, कितना, एम एल टी। एम है क्या, यहाँ पर नहीं है तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ पर x है क्या, बिल्कुल है, और t 2 टाइम से जो कि नीचे है तो ये -2। ये इस प्रकार इसका त्वरण का बीमीय सूत्र निकल कर आ गया। आगे बात समझ में, बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए तो ये इसका बीमीय सूत्र हो गया त्वरण का। अब बात करते हैं हम कार्य ऊर्जा की। किसकी, कार्य और ऊर्जा की। तो कार्य ऊर्जा की बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य क्या होता है, W होता है अपने पास बल इंटू विस्थापन, कितना, बल इंटू विस्थापन। अब मैंने बताया था आपको बल भी बार बार में यूज होगा, तो बल की हम डायरेक्ट डायरेक्ट हम बीमीय सूत्र यूज कर लेते हैं, कितना, ये बोल ध्यान रखना, एम एल टी -2, कितना, m1 L1 T -2, कितना, m1 L1 T -2। यहाँ पर वन को आप नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन जब 0 होगा तब आपको लिखना पड़ेगा जरूर। क्लियर, और इधर अपने पास क्या आ गया, एक विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या आ गया, लेंथ आ गई, एक क्या आ गई, लेंथ आ गई। तो अब इसका जो बीमीय सूत्र है, कार्य और ऊर्जा दोनों का सेम रहेगा, तो इसका जो बीमीय सूत्र है वो कितना हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा अपने पास m तो 1 रहेगा, l कितना हो जाएगा, 2 रहेगा, t की पावर भी 2 हो जाएगी। ठीक है, t 2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये अपने पास इसका बीमीय सूत्र हो गया। आगे बात समझ में, चलिए आगे। और शक्ति, शक्ति की बात करते हैं हम, पावर की। किसकी, पावर की। तो पावर होता है अपने पास, जो पावर होता है वो होता है अपने पास एनर्जी अपॉन टाइम। क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, कितनी एनर्जी कितने टाइम में खर्च हो रही है उसको बोलेंगे क्या, शक्ति बोल सकते हैं। क्लियर, तो अभी एनर्जी का तो निकाला था हमने बीमीय सूत्र, कितना था, m1 L2 T -2, कितना, m1 L2 T -2, और इसका जो नीचे आएगा वो कितना आएगा, T1 आएगा, T1 आएगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल जब बीमीय सूत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, MLT, कितना, M1 हो जाएगा, L ऊपर 2 है, और T एक ऊपर और जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, ये -3। तो ये इसका बीमीय सूत्र आ गया। अब बात करें संवेग की। किसकी, संवेग की। तो संवेग क्या होता है, P, ये होता है अपने पास द्रव्यमान गुणे वेग, कितना, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो हम इसका बीमीय सूत्र लिखते हैं, देखिए ये पर MLT। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे, m है, m की पावर 1, l अपने पास t तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आएगा कैसे, b से। b क्या होता है, b अपने पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो b को चेंज करेंगे हम उसमें लेके जाएंगे अपने पास जो अपने पास मूलभूत भौतिक राशियां है उनमें कन्वर्ट करेंगे। तो b क्या हो जाएगा अपने पास, d अपॉन टी। ठीक है, तो d मतलब डिस्टेंस, मतलब x या l बोल सकते हैं अपन, और नीचे t आ गया। तो यहाँ पर देखिए एल भी कितना आ गया, 1 आ गया, और टी नीचे आ रहा है, इसमें बी में नीचे आएगा टी, तो यहाँ पर -1। तो ये किसकी हो गई, बी में अपने पास ये हो गई संवेग की। किसकी, संवेग की, m1 L1 T -1। क्लियर, ये किसकी हो गई अपने पास, संवेग की। अब बात करें हम दाब की। किसकी, दाब की। तो दाब क्या होता है, दाब अपने पास होता है, दाब होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है अपने पास, दाब होता है अपने पास बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, F/A, कितना, F/A। तो F अपने पास, F की बीमा तो है कितनी, m1 L-2 और T1, कितना, यही है क्या, एक बार देख के बताओ। अपने पास m1 L1 T -2, सॉरी अपने पास m1
L1 T माइनस टू। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, दाब की M1 L1 T माइनस टू, ये फोर्स की हो गई। और नीचे एरिया आ रहा है, एरिया की हमने फर्स्ट में निकाली थी, कितनी आई थी, ये आई थी अपने पास L2, कितनी L2। ठीक है, बाकी सभी जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे आएगी L2, कितना L2। ठीक है, ये आएगी। तो अब बताओ, ये ऊपर जाएगी L2 तो ये -2 हो जाएगी, 1 माइनस, तो L -1 बच जाएगा, कितना बचेगा, L-1 बच जाएगा। तो ये अपने पास डायरेक्ट लिख देंगे इसको, कितना, ये हो जाएगी M1 L-1 T-2। ये किसकी हो गई, दाब की अपने पास बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब आते हैं अपने पास आवेग पर। किस पर, आवेग पर। तो आवेग क्या होता है, आवेग होता है अपने पास बल इनटू अपने पास तात्क्षणिक टाइम या थोड़ा सा टाइम। आवेग का मतलब ये होता है कि बल किसी कम टाइम के लिए लग रहा है। ठीक है तो आवेग को हम बोल सकते हैं अपने पास डेल्टा पी, मतलब जो कम डेल्टा पी है मोमेंटम, ये फोर्स किसी कम टाइम पर लगता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फोर्स किसी पॉइंट पर बहुत कम समय के लिए लगता है तो उसको बोलते हैं हम आवेग। क्या बोलते हैं उसको, आवेग या इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इसकी मूलभूत राशियों की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एफ की होती है वो क्या होती है, M-L-T-2, यही होती है। M1 L1 T-2, ये 1 को आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जब जीरो होती है तब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर M1 L1 T-2 इंटू डेल्टा टी, मतलब टी की टर्म, टी का कंट्रीब्यूशन फिर से आएगा। तो यहाँ पर हमें इसकी देखने को मिलेगी M1 L1 और T-1 हो गई। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, आवेग का बीमीय सूत्र हो गया। क्लियर बात। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। और यहाँ पर देखिए जड़त्व आघूर्ण, क्या अपने पास जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट इनर्शिया। तो ये मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, ये क्या होता है अपने पास आई बराबर ये होता है, ठीक है, आई बराबर एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले से ही हम इसके क्या निकालेंगे, बीमीय सूत्र निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अपने पास M-L-T, ठीक है, M है क्या, बिल्कुल है, तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। L लेंथ है क्या, बिल्कुल है। D लेंथ ही है, D स्क्वायर, तो ठीक है, इसकी पावर 2 आ जाएगी। T यहाँ पर नहीं है तो इसकी पावर 0 आ जाएगी। तो ये इसका क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। अब बात करते हैं अपन आगे, ये वाला प्रतिबल। किसकी, प्रतिबल। प्रतिबल होता है अपने पास, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। जैसे बल लगता है, ठीक है, प्रेशर लगता है, उसी प्रकार से प्रतिबल भी लगता है, स्ट्रेस। क्या लगता है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है अपने पास, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की तो हमने देखी थी, क्या आई थी अपने पास, M-L-T-2 आई थी बल की। ठीक है, अपने पास ये 1 और यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है L इंटू एल, कितना, L इंटू एल। तो इसकी जो बीमा निकल कर आएगी वो कितनी आएगी बताइए, यहाँ पर ये आएगा M1 हो गया। अब L2 होगा तो 2 पर जाएगा, कितना बचेगा, L-1 बचेगा। ठीक है, इधर T-2। क्लियर। तो ये अपने पास इसका जो बीमीय सूत्र है किसका, प्रतिबल, उसका निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं बल आघूर्ण की। किसकी, बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है टॉर्क। ठीक है, क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की क्या होती है, यहाँ पर फोर्स की हम जानते हैं M-L-T-2 इंटू डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस का मतलब लेंथ आ गई, फिर से ये 1 हो गया। तो यहाँ पर इसका जो बीमीय सूत्र है वो कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए M, ये अपने पास 1 हो गया, L2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। तो ये इसका बीमीय सूत्र निकल कर आ गया। अब बात करते हैं हम विकृति की। किसकी, विकृति। विकृति होती है अपने पास स्ट्रेन। क्या होती है, स्ट्रेन। यहाँ पर देखिए विकृति, ये होती है अपने पास स्ट्रेन। अब विकृति का जो फॉर्मूला होता है, विकृति का मतलब होता है रिलेटिव चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका जो किसी वस्तु है उसमें सापेक्षिक परिवर्तन। सापेक्षिक परिवर्तन हो सकता है, जैसे मैंने बोल रहा हूँ उसकी अनुदैर्ध्य पोजीशन होती है, उसमें रिलेटिव जो चेंज होगा वो कैसे, कि उसका डेल्टा अपने पास L/L। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेंथ है, ऊपर भी नीचे भी लेंथ है, ठीक है, दोनों साइड लेंथ है,
तो यहाँ पर जब लेंथ ही लेंथ है, दो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी और इसका जो बी में सूत्र आएगा, अब देखिए इस फॉर्मूले को अपन लिखेंगे तो बी में सूत्र क्या रहेगा, एम एल टी। ठीक है, तो ऊपर भी लेंथ है डेल्टा एल, नीचे भी लेंथ है। ठीक है, तो एल से एल कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि m की पावर भी 0 है, l की पावर भी 0 है, t की पावर भी 0 है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ की बी में सूत्र हो गया। मतलब जो स्ट्रेंथ क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है ये, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्लियर, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। आगे बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे है कोणीय वेग। क्या है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग होता है अपने पास ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है, बी अपॉन आर। कितना, बी अपॉन आर। ठीक है, तो बी क्या होता है, बी होता है अपने पास एक्स अपॉन टी। और आर भी क्या है, एक डिस्टेंस है, तो इसको हम एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बी में सूत्र क्या निकल कर आएगा, एम एल टी। ठीक है, बताओ एम है क्या, नहीं है, मतलब इसकी पावर 0 आ जाएगी। एल है क्या, एल एल से कैंसिल हो गई, ये भी 0। और टी है -2, क्या हो गया अपने पास, टी नीचे जाएगा ऊपर -1। तो ये किसका हो गया अपने पास, कोणीय वेग का जो अपने पास बी में सूत्र है वो निकल कर आ गया। आगे बात करें हम कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है एल बराबर एम बी आर। कितना, एम बी आर। बताइए, इधर हम इसका एम बी अपने पास, सॉरी एम एल टी, बताओ मास है क्या, बिल्कुल है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेंथ, लेंथ भी आएगी कैसे, बी से आएगी, एक्स अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स इससे, एक ये रही अपने पास 2 हो जाएगा, और नीचे टी आएगा तो टी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इसका हो गया अपने पास कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र हो गया। आगे बात समझ में, और इसका फॉर्मूला भी हो गया एल बराबर एम बी आर। तो आपको यहाँ से फॉर्मूले के साथ ही इनके जो बीमीय सूत्र है वो निकल कर आ रहा है इजीली। क्लियर, बताइए आगे बात समझ में। आगे अपन देखते हैं। ठीक है, अब ये देख लिए कुछ अपने पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, जैसे स्ट्रेन हो गया, एंगल हो गया और सॉलिड एंगल हो गया। तो इनकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, 0 होती है। मतलब इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। यहाँ पर एम का भी कंट्रीब्यूशन 0 होगा, लेंथ का भी कंट्रीब्यूशन 0 होगा, टेम्परेचर टाइम है उसका भी कंट्रीब्यूशन 0 होगा। ठीक है, तो ये सभी 0 है, इसलिए इसको हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन जो एंगल होता है इसकी यूनिट होती है, क्या यूनिट होती है इसकी, रेडियन। और जो सॉलिड एंगल होता है इसकी यूनिट क्या होती है, स्टे रेडियन। ठीक है, तो आज की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी इसी के आगे और भी हम कुछ फॉर्मूले से, कुछ कांस्टेंट के जो अपने पास डायमेंशंस होती है वो निकालेंगे, और इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।